इसमें लिखा हुआ आ गया आकृति, तो मतलब बोर्ड के अंदर आपको ये आकृति बनी हुई मिलेगी। एक का नाम दे रखा है ABC, तो ये आ गया ABC। तो इसके देखो ABC की जब मैं गया तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो मतलब ABC एक समकोण हुआ। AMP, तो ये AMP, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो मतलब AMP भी क्या हुआ, समकोण हुआ। तो मतलब मेरे को दो समकोण दिए, दो समकोण त्रिभुज है जिसमें P और M समकोण है, तो B पे भी समकोण है, M पे भी क्या है, समकोण। सिद्ध कीजिए। आपको ये दोनों सवाल सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले तो बात तो समरूप आ गई। अब समरूप आ गया तो जाहिर सी बात है कोण से प्रूफ कर लो। तो नाम किसका दे रखा है, ABC, और समरूप की जगह क्या लेना था, तो त्रिभुज AMP ले लिया। सबसे पहले मैंने ABC को बना लिया, ये मैंने ABC को बनाया है, ठीक है। और फिर मैंने AMP को बनाया, इसको देखकर, यहाँ से दोनों को देखकर बना लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 90 डिग्री किस पे बन रहा था, B पे, और यहाँ पे 90 डिग्री किस पे बन रहा था, M पे। तो B वाला कोण M वाले कोण के बराबर हो गया, तो B वाला कोण M वाले कोण के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है। इन दोनों डायग्राम के अंदर A वाला कोण इक्वल दिख रहा है आपको, A नाम यहाँ पे भी आ रहा है, A नाम यहाँ पे भी आ रहा है, और ए नाम यहाँ पे एक ही बार है, तो मतलब ये इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और इस त्रिभुज के अंदर है। जो दो त्रिभुज के अंदर एक जैसा वर्ड आ जाए तो उस कोण को हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। और ये भी कोण है, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, तो त्रिभुज ABC समरूप हुआ त्रिभुज AMP के। अब आपको ये वाली लाइन को दोबारा उठाना। अब समरूप के दो कंडीशन होती है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातित होती है और दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर भुजाओं के ऊपर जा रहा है, तो ये बोल देंगे अपन संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। अब यहाँ पे एक कोण तो यहाँ पे बन रहा है और एक समकोण बन रहा है, तो इस लाइन पे दो कोण बने। कितने कोण बने, दो, एक कोण और एक समकोण। तो मैंने जब दूसरे डायग्राम में देखा तो वो यहाँ पे मिल रहा है, ये कोण यहाँ पर समकोण, तो मतलब ये भुजा इसके संगत है, AB संगत है किसके, AM के। फिर यहाँ पे देखो समकोण वाली लाइन को ले रहे हैं, समकोण जा रहा है, समकोण है और यहाँ पे कोई कोण नहीं है, तो समकोण है और यहाँ पे कोई कोण नहीं है, तो ये सेकंड वाली लाइन इसके इक्वल होगी। यहाँ पे ये कोण है और यहाँ पे कोई कोण नहीं है, यहाँ पे कोण है और यहाँ पे कोई कोण नहीं है, तो ये थर्ड वाली होगी। तो ये लाइन इसके संगत है और ये लाइन इसके संगत है और ये लाइन इसके संगत है। आपसे आंसर पूछा CA, तो देखो CA, C और A, ये C है। कौन से समझाने के लिए मैंने क्या लगाया, 3 बार चिन्ह लगाए मैंने, तो CA संगत होगी 3 बार चिन्ह वाले के, तो CA संगत होगी। देखो 3 बार चिन्ह AP लिख रहेगा या PA लिख रहेगा, तो देखो PA लिख रहेगा, तो CA अपॉन में PA। फिर अगली लाइन दे रखी BC, तो हमने जब BC को चेक करा तो BC यहाँ पे कौन सा है, डबल वाले पे 2 चिन्ह लगा रखे, तो यहाँ पे 2 चिन्ह ये वाला हो गया, तो BC संगत होगी किसके, MP के, तो ये MP के हो गया। ये आपका आंसर मैचिंग होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा चीज़ के लिए।